मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह, आज की भोर हम फिर से परमेश्वर के जीवित वचनों से बातचीत करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। लगातार परमेश्वर अपने प्रियजनों से, अपने भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। ये परमेश्वर की बड़ी दया है, ये परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है कि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने, सीखने और समझने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। इसलिए जितने लोग जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह कहता हूँ। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। कुछ घटनाएं जो घट रही है और कुछ घटनाएं जो घटने वाली है, और इन तमाम प्रकार की बातों को हमें पवित्र शास्त्र में पढ़ने के द्वारा हमें पता चलता है कि जो घटनाएं संसार में घट रही है और जो घटनाएं घटने वाली है, वो मुझसे और आपसे छिपी हुई नहीं है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना ही नहीं, उससे मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चाहिए। आज कुछ मैं ऐसे विषय को लेके आया हूं जो आपको जानना, और ये जानना इसलिए क्योंकि शैतान कईयों को तैयार कर रहे हैं उस चीजों के लिए, पर परमेश्वर अपने लोग को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। शैतान बड़ी योजनाओं को बना रहे हैं मेरे। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो दुष्ट के तमाम कामों को असफल करता है और हमारे पांव से ही उसे शीघ्र कुचलवा दूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हम आज परमेश्वर के वचनों में एक विशेष सब्जेक्ट को लेके, एक विषय को लेके हम बातचीत करना जा रहे हैं जो आप मेरे लिए जानना अति आवश्यक है। और ये आपको जानना है क्योंकि इस चीज के कारण बहुत ही भ्रम पैदा हो चुकी है और बहुत लोग अभी तक भ्रम में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब वो समझ ही नहीं पा रहे कि जो हम कर रहे हैं, चाहे जो करने वाले हैं, चाहते हैं। इसलिए आज का विषय, आज का सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनिए और इसे शेयर भी कीजिएगा, फेसबुक में लाइक भी कीजिएगा और यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये वचन को बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम करने जा रहे हैं जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 16 से हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 16 से। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है जिसे वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है, 66। एक ऐसे अंक के बारे में बाइबल बातचीत कर रही है और उसे लेने के बारे में बात किया जा रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई ऐसे कलीसिया है जिनको ये बताया जाएगा ये संख्या लेना है, ये पशु की छाप है, ये पशु का अंक है और इसे हम और आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आगे बहुत सारे पदों में इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्यों इस संख्या को हमें नहीं लेना है, 666 को नहीं लेना है। आखिर ये क्या अंक है जिसे हमें नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? बाइबल इसके बारे में बड़ी विस्तार से बातचीत करती है और इसके बारे में पढ़ने के लिए प्रकाशित वाक्यों को अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए आज की सुबह हम बातचीत करें उस अंक के बारे में जो अंक पशु का अंक है। इसीलिए लिखा हुआ कि ज्ञान है इसे ले ले, मगर ज्ञान इसमें नहीं है कि इसको ले लीजिए। हमें बुद्धि लगाना है, हमें ज्ञान लगाना है और इस अंक को, इन पशु की छाप को हम नहीं ले सकते हैं मेरे भाई। ये पशु की छाप जो परमेश्वर के वचनों में, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, ज्ञान है कि इसे ले लीजिए। अगर आप इस अंक को नहीं लीजिएगा, 66 को नहीं लीजिएगा, 666 को नहीं लीजिएगा, तो इस संसार में लेन देन नहीं कर पाइएगा। और इसे ले लीजिएगा तो ये अंक परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये बात याद रखिए, क्योंकि ये पशु का अंक है।
666 परमेश्वर का अंक नहीं है, परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, इसलिए हम और आप नहीं ले सकते। पर कुछ ऐसी कलीसिया है जो आने वाले दिनों में प्रकट की जाएगी, उन कलीसियाओं को लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। बहुत बड़ी कलीसिया, विश्व भर में फैली हुई कलीसिया, जिनकी जन समूह कई करोड़ों में पाई जाती है, उन करोड़ों की संख्या में लोग लेने के लिए कलीसिया के अगुवे इन बातों को बताएंगे कि यह अंक तुम्हें लेना है। पर परमेश्वर के वचनों के अनुसार ये अंक हम नहीं ले सकते, 666 हम नहीं ले सकते। इसका निर्माण किया जा रहा है, जिनको अगर आप ध्यान दे तो 1998 में एक ब्रिटेन केविन वर्वर ब्रिटिश विज्ञानी ने, और उसने इस वेरी चिप को बनाए थे। और आपको मालूम है, जब वो बनाए उसके बाद अमेरिका की एक संस्था ने उस चिप को खरीद लिया, अमेरिका की संस्था ने। अब अमेरिका की इस संस्था, जिसका नाम मैं नहीं जान पा रहा हूं, उस संस्था इस चिप को बनाएगी जिसका नाम है वेरी चिप, RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और इसे ही कहते हैं छाप, इसे ही कहते हैं अंक, और इसे ही कहते हैं 666, जो चावल के 10वें भाग के बराबर होगा, और आपके माथे चाहे आपके कलाई के बीच में इसे लगाया जाएगा। इसमें 40 लाख जानकारियां होगी, और उसके बाद आपको ना आप मोबाइल से कुछ करना पड़ेगा, ना आपको ATM से कुछ करना पड़ेगा। आपके हाथ और आपके माथे पे या कलाई पे इस चिप को जब लगाया जाएगा, आप संसार में लेन देन कर पाइएगा। उस समय कुछ का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपके पॉकेट में पैन कार्ड रहे चाहे ना रहे, आपके पॉकेट में ATM रहे चाहे ना रहे, आपको कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। और इस प्रकार से इस चिप के द्वारा और 66 और पशु की छाप के द्वारा संसार में लेन देन किया जाएगा। पर यह हमारे लिए नहीं है। पर कुछ कलीसियाओं को, कलीसिया के अगुवे और बड़े बड़े अधिकारी उनको तैयार किए जाएंगे कि इस चिप को लगाना है, मगर यह परमेश्वर का दंड है, हम इसे नहीं लगा सकते। इसलिए वेरी चिप RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमें और आपको जानना चाहिए। और केविन वर्वर ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1998 में इसका आविष्कार किया, अमेरिका की एक संस्था ने उसे खरीद लिया। और RFID जो हमें नहीं लेना है, इस बातों की ओर हमें कई वर्ष पहले ही परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में बता दिया गया है। पर बहुत लोग बोलेंगे इनको तो लेना है, अगर नहीं लेंगे तो लेन देन नहीं कर पाएंगे, और बहुत लोग लेने के लिए इसमें उत्साहित रहेंगे। मुझे लगता है लंबी लंबी कतारें लगेंगी और ये छाप मनुष्य के हाथ में लगाया जाएगा। पर हमारे लिए नहीं, यहां लिखा हुआ है ज्ञान इसी में है कि इसको ले ले, इसको लगा ले। परमेश्वर के पुत्र यीशु को नहीं बोला जा रहा है, कोई और ही मनुष्य के बारे में जिक्र किया गया है, जो आने वाले दिनों में संसार की कई घटनाओं को देखते हुए उस मनुष्य से आपका भेंट हो जाएगा, जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं है। लोग बोलेंगे इसे ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। जिनको वचन का ज्ञान नहीं है वो लोग ले लेंगे, मगर क्या होगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 और पद संख्या हम 9 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 14 पद संख्या 9 से हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े सबसे यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मंदिर जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु की और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन। बाइबल साफ साफ कहता है
जो ये 66 लेंगे RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी अपने माथे पे या कलाई पे छाप लगाएंगे और उस मूर्ति की पूजा करेंगे। बाइबल साफ साफ इस घटनाओं के बारे में बातचीत करता है। वो परमेश्वर का प्रकोप सहेंगे। उसे गंधक लिखा हुआ है साफ साफ कि क्या होगा। वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र सरदूत के सामने मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा तो ये छाप लेगा मेरे प्रिय। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ये ज्ञान आपके और मेरे तक पहुंचाया गया है। पर ऐसे बड़ी बड़ी कलीसिया जिनको इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को बंद करके रखा है और बड़ी बड़ी कलीसिया को अभी से तैयार किया जा रहा है। ये शैतान का अंक नहीं है, ये मनुष्य का अंक है। उसे लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, आप इंटरनेट में गूगल में RFID करके आप ऐसा सर्च कीजिए, डेविल अंक, संख्या, शैतान का अंक। इसे भी आप यूट्यूब में चाहे आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं और RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में आप गूगल में पता कर सकते हैं। ये कब बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या होगा, ये सारी घटनाएं आपको मालूम चल जाएगी। पर बाइबल में इस घटनाओं को और इसे नेट में डालने से पहले ही पवित्र शास्त्र हमें बता और आगा चुका है कि वो गंधक और आग में डाली जाएगी जो उस मूर्ति की पूजा करेंगे और जो छाप लगाएंगे, चाहे माथे पे या कलाई पे। ध्यान दीजिए, उसकी पीड़ा का धुआं युगानुग उठता रहेगा और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उसको रात दिन चैन ना मिलेगा। उसे आग और गंधक में डाला जाएगा। यह परमेश्वर की ओर से दंड रहेगा। अगर आप ना ले तो आपको इस दुनिया के लोग जीने नहीं देंगे और आप लेन देन नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुतों का कहना है कि 66 लगने से पहले और वो मोहर लगने से पहले, पशु की छाप लगने से पहले कलीसिया का उठा लिया जाना अवश्य है। पर कई लोग ये शिक्षाएं देते हैं कि कलीसिया नहीं उठेगी और यहाँ पे रहना पड़ेगा। इसलिए दो बातों में आज दुनिया पड़ी हुई है, पर उसकी ओर मैं ध्यान नहीं दूंगा। वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि 66 लगने से पहले कलीसिया उठा लिया जाएगी चाहे कलीसिया रहेगी, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। पर आप इसे नहीं लगा सकते जितने परमेश्वर के लोग हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, आने वाले दिन में ये घटनाएं होने वाली हैं और हम ऐसे अंत के कगार पे पहुंच चुके हैं और बहुत ही निकट हम आ चुके हैं कि परमेश्वर बहुत कुछ करने को योजनाओं को बना रहे हैं और परमेश्वर अपने वचनों को इन दिनों संसार भर में पूरी कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 पद संख्या 2। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 पद संख्या 2। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायक फोड़ा निकला। ध्यान दीजिए, जिसने छाप लगाया और जिसने उस मूर्तियां की पूजा करते उन पे क्या हुआ, दुखदायक फोड़ा निकल गया। इसलिए हम जान पाते हैं कि ये परमेश्वर का प्रकोप है और इससे परमेश्वर के लोग नहीं लगा सकते RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसलिए आपको ये ध्यान देना चाहिए, पशु की छाप पे उसका अंक है और ये विश्वासी नहीं लगा सकते। पर ऐसे हाय हाय का दिन आने वाला है जो बड़े कलीसियाओं को इसे लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। और आप देखिएगा, मैं मात्र बोल नहीं रहा हूं, पर आप देखिएगा बड़े बड़े कलीसिया जो ऊंचे ऊंचे और कई करोड़ों और अरबों के बड़े बड़े चर्च वाले लोग जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, पर उसका मन परमेश्वर से दूर रहता है। वो व्यर्थ में ही उपासना करते हैं और मनुष्य की आज्ञाओं को, रीति रिवाज को, विधि विधान को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। ऐसे कलीसिया उस छाप को लेंगे। ध्यान दीजिए, उसमें फोड़ा, एक दुखदायक फोड़ा के बारे में लिखा गया है। और हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 और पद संख्या 4 से हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर
यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण कट गए थे, और उन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तब जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। या तो पहला पुनरुत्थान है, धन्य है पवित्र धन्य और पवित्र है वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और महिमा का याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये 1000 वर्ष तक राज्य करने के बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो लोग रहेंगे और इस 666 को लगाने के लिए, चाहे उसे बोला जाएगा कि आपके माथे पे आपके कलाई पे लगाना है, तो बहुत लोग इसे नहीं लेंगे तो सर काटा जाएगा। और यूहन्ना जब इस प्रकाशित वाक्य को लिख रहे तो मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा, लिखा हुआ है, उन लोगों को मैंने देख लिया, कहता है, जो यीशु मसीह के नाम से उसकी गवाही देने और उसके सुसमाचार के कारण उनके सर को काटा गया, और उसने पशु की ना पूजा की ना उसकी छाप लगाए। ये 1000 वर्ष तक यीशु के साथ राज्य करेंगे, उसे अधिकार दिया जाएगा, लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी माथा पेची नहीं है, कोई भी ज्यादा बुद्धि और ज्ञान लगाने की बात नहीं है। पर जो कलीसिया वचन नहीं पढ़ती है, आप ध्यान दीजिए, जो कलीसिया वचन नहीं पढ़ती है, इसीलिए डॉक्टर मार्टिन लूथर ने कलीसिया से बगावत किया, और जिस कलीसिया में बाइबल नहीं पढ़ा जाता था उसने अलगतायत का जीवन लिया और एक कलीसिया का स्थापना किया गया जिसका नाम है जीएल चर्च। ध्यान दीजिए, इसलिए परमेश्वर का वचन जो कलीसिया नहीं पढ़ती है वो भरमाए जाएंगे। वो कलीसिया जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ती है, कलीसिया में बाइबल लेके नहीं जाया जाता है और बाइबल से संदेश नहीं दिया जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कलीसिया रहे, पर वो शैतान के इशारों पे चलेगी और उस कलीसिया को तैयार किया जाएगा कि वो पशु की छाप लगाए और उस मूर्ति की पूजा भी करे, जिसको एक दिन गंधक और आग में डाल दिया जाएगा जितने लोग छाप लेंगे। इसका मतलब ये छाप मेरे लिए और आपके लिए नहीं है। इसलिए 6 वेरी चीप RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये परमेश्वर की लोगों के लिए नहीं है। रहा बात आप इसको लगने से पहले परमेश्वर के राज्य में चले जाइएगा, चाहे आप रह जाइएगा, ये तो बात की बात है, पर इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप और मैं इस चीजों को नहीं लगा सकता हूं, चाहे दुनिया आपको उकसाए, चाहे दुनिया आपको दबाव दे। और जिस समय दबाव दिया जाएगा उस समय सर काटा जाएगा। जितने लोग इस चिप को और पशु की छाप को नहीं लगाएंगे उनके सर को काट दिया जाएगा, पर वो जीवित होंगे और 1000 वर्ष तक यीशु के साथ इस दुनिया में राज्य करेंगे। बाइबल इस बात बताता है, जब 1000 वर्ष की राज्य किया जाएगा तो हम यीशु के साथ राज्य करेंगे, और इस चिप को लगाने के समय कितनों का सर कटा जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर कटने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। भारी संकट में और पूरे देश दुनिया सब तैयारी कर रहे हैं, दुष्ट तैयारी कर रहा है, हमारा परमेश्वर भी अपने लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपके जीवन को भक्ति का जीवन, पवित्रता का जीवन, निष्कलंकता का जीवन जीना चाहिए, और हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बारे में चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आपके लिए मेरे लिए नहीं दिया गया है, पर बहुत ज्ञानवान और बहुत बुद्धि वाले और बहुत बड़े कलीसिया को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। उस कलीसिया में आप शामिल ना हो जाइए, उस कलीसिया में मैं शामिल ना हो जाऊं। आप ध्यान दीजिए, कौन सी कलीसिया 10 आज्ञा के विरुद्ध चलती है, कौन सी कलीसिया परमेश्वर के वचन पे नहीं चलती है और अपनी विधि विधान में चलती है, ऐसे कलीसिया 6 के लिए तैयार किए जा रही है। और उन्हें जब आज्ञा दिया जाएगा बड़े अधिकारियों के द्वारा, अपने बड़े लोगों के द्वारा, अपने बड़े अगुओं के द्वारा, और उससे बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे टोपी वालों के द्वारा जब ये आज्ञा दिया जाएगा तो वो कलीसिया 6 को अपनाएगी और अपने माथे और अपने कलाई पे लगाएगी। पर परमेश्वर का प्रकोप जिस दिन आएगा वो आगर गंधक में वो लोग डाले जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसलिए मेरे और आपके लिए ये चीज नहीं बनी गई है। इस वचन को शेयर कीजिए यूट्यूब में और फेसबुक में और लोगों तक पहुंचाइए कि ये हमारे लिए नहीं है। मैं इसलिए इन बातों को बता रहा हूं क्योंकि दुनिया अंत के कगार पे है और बहुत जल्द हम बहुत तबाही को देखने वाले हैं। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार को, प्रचार को और राज्य की बढ़ोतरी के बारे में चिंता करें। अब कोई भी बातों की चिंता करने के लिए आवश्यकता नहीं है। अभी एक ही बात है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहिए।
परमेश्वर के अनुग्रह आपके और आपके परिवार के साथ रहे, भूल में ना रहे। अगर आपको नहीं समझ में आया कमेंट्स कीजिएगा, पूछिएगा। जितनी बातों को मैं जान पाऊंगा मैं आपको बताऊंगा क्या है नहीं है। पर इतना बाइबल के पुस्तक के अनुसार और प्रकाशित वाक्य 13 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे, इसमें साफ साफ जिक्र है कि ये परमेश्वर के लोगों के लिए ये पशु की छाप नहीं है और उस मूर्ति की पूजा हम नहीं कर सकते। पर हाय वो कलीसिया जो इस चीज के लिए तैयार कर रही है, और वो कलीसिया लेगी, वो चर्च लेगी मेरे प्रियो। सिर्फ ध्यान दीजिए, उस चर्च से आपको अभी अलग हो जाना चाहिए और आपको जानना चाहिए कौन सी कलीसिया परमेश्वर की भय और परमेश्वर के भय में चलती है और परमेश्वर के रीति रिवाज और नियम में चलती है। मनुष्य के बनाए रीति रिवाज में अगर वो कलीसिया चलती है तो कलीसिया आत्मा के अनुसार चलती नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में, यूहन्ना ने दर्शन में लिखा और कई बार ये बात सुनाया गया, जिनके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आपके और आपके परिवार लगातार परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को महसूस करें। अपने आंखों को बंद करें कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए। प्रभु, हमारे आत्मिक हृदय, आत्मिक कानों को खोलिए। इन दिनों पवित्रता से हम आपके साथ चल सके। प्रभु, एक समय आ रहा है परमेश्वर, बहुत निकट ये समय है पिता, इसलिए इन पशु की छाप और उस मूर्तियों से हमें बचाइएगा। पवित्र लोग की शुद्धि लीजिएगा पिता, हम सर कटने तक आप पे विश्वास कर सके और उस महिमा के दिन के लिए जब आप अपने पिता की महिमा और खुद महिमा में जब आइएगा और परमेश्वर इस 1000 वर्ष का राज्य में हम भी आपके साथ राज्य करेंगे। क्योंकि आपने कहा जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु, हम पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए चुने जाए, अलग किए जाए, पवित्र किए जाए और नित्य आपके भय में जीवन बिताए। इसलिए इन दिनों सभी जनों को बचाइए प्रभु, अनुग्रह कीजिए। आत्मिक आंख, आत्मिक कान और आत्मिक हृदय प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु, खुल जाए प्रभु। ऐसे हम पे दया कीजिएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले लगातार प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आशीषों को प्राप्त करें, ये विनती में यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति आपके साथ रहे। जो बात आप नहीं समझ पाए तो मुझसे पूछ सकते हैं, पर प्रकाशित वाक्य कम से कम 13 से लेके पूरा 22 तक पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 1 से लेके 22 तक कई बार पढ़ना चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए, तब आप इस वचनों को समझ पाइए। इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है, और इसलिए मसीहों को नहीं लेना है। आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं और आपके परिवार लगातार प्रभु यीशु मसीह के आशीषों को प्राप्त करें। जितने लोग सुने और सुनेंगे और जितने लोग जुड़े हैं उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह कहता हूं। आप जितने से जितने ज्यादा हो सके इस वचन को शेयर कीजिए कि परमेश्वर के भक्तों तक ये वचन पहुंचे और हम इस पशु की छाप से बचे रहे। प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके साथ रहे। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है।